सेफ शॉप के अंदर डायमंड बनने के लिए आया था। दोस्तों 20 साल की उम्र में दिल्ली के अंदर मुरादाबाद यूपी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए मैं दिल्ली आया और दिल्ली आने के बाद जो बेसिक जरूरतें होती हैं मुझे अपनी पढ़ाई के लिए और अपने हॉस्टल के खर्चे के लिए, वो मुझे घर वालों से बहुत आराम से मिल जाया करता था। लेकिन दोस्तों के साथ घूमना, इधर उधर जाना, मूवीज देखना, इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा दिक्कत होता था। तो मैं अपने घर पर फ़ोन करके अपने मम्मी या पापा जी से कभी कभार झूठ बोलना पड़ता था कि कॉलेज का कोई टूर है, कोई काम है, कोई स्कूल फीस है, तो उसके लिए मैं कुछ एक्स्ट्रा पैसा मंगाता था। तो कभी वो पैसा मुझे मिलता था और कभी वो पैसा मुझे नहीं मिलता था। तो ये दिक्कत मेरी जिंदगी के अंदर चल रहा था। इसी बीच एक दिन मेरे अपलाइन अभिनीत सेतु, जो मेरे साथ मेरे कॉलेज के अंदर पढ़ाई करते थे, उनका एक दिन मेरे पास फोन आता है और वो मुझे ताल कटोरा स्टेडियम के अंदर चलने के लिए बोलते हैं। अब जैसे ही ये ताल कटोरा का नाम मैंने सुना, मैंने पूछा क्या होने वाला है। तो उन्होंने बोला यार कुछ नहीं, चलना है, वहां पर चाय नाश्ता मिलेगा और चकाचक डांस होगा। तो मैंने सोचा आज तक तो टीवी में हमने बहुत डांस देखा है, चलते हैं इस बार और लाइव डांस देख के आते हैं। दोस्तों जैसे आप यहाँ पर आज आए हुए हैं, वैसे लगभग 5-5.5 साल पहले की बात है, मैं ताल कटोरा स्टेडियम के अंदर आया। और ताल कटोरा स्टेडियम के अंदर जब मैं आया तो मैंने देखा कि जगह जगह पर सक्सेस डे के बैनर लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग टाई और सूट के अंदर घूम रहे हैं, बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ सेल्फी खिंचवा रहे हैं। तो जैसे एज ए गेस्ट मैं आया, मैं भी आके एक कोने की चेयर पकड़ के ऊपर बैठ गया। पूरा प्रोग्राम देखा, एक एक करके 7 डायमंड्स का प्रमोशन हुआ, रूबीज आए, एमराल्ड आए। आज तो मुझे पता है कि डायमंड क्या होता है, सिर्फ पैसा और पैसे के साथ इज्जत कमाने के लिए। पूरा प्रोग्राम देखने के बाद मुझे समझ आया कि अगर मैं इस काम को करता हूं तो यहाँ से पैसा और पैसे के साथ इज्जत बहुत आराम से कमा सकता हूँ। बेहद अच्छा लगा, समझ में आया और मैं पूरा एक्साइटेड था इस काम को करने के लिए। अब करता भी तो क्या करता, मैं एक स्टूडेंट था और स्टूडेंट के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है पैसे। 20 लाख, क्योंकि मेरे पास इस बिजनेस को ज्वाइनिंग करने के लिए वो 15-20 हजार रुपए नहीं थे। मैं ताल कटोरा स्टेडियम से बाहर निकला और सीधा अपने घर दिल्ली में ना जाकर मैं सीधा मुरादाबाद गया, जहां मेरे मम्मी पापा जी थे। अब मैंने अपने पापा जी को इस बिजनेस के बारे में समझाने की कोशिश की। जितना टूटा फूटा मुझे समझ में आया, उतना टूटा फूटा मैंने अपने फादर को इस बिजनेस के बारे में समझाया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैंने उनको क्या समझाया होगा और उनको समझ में क्या आया होगा। और उस दिन इस जिंदगी का पहला सबक सीखा कि दुनिया में आप किसी के भी पिताजी को समझा सकते हो, अपने पिताजी को और मेरे पिताजी ने ये कह के मुझे मना कर दिया कि तुझे इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए भेजा है या 2, 4, 8, 16, 32 करने के लिए भेजा है। बट दूर खड़ी मेरी माँ मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुन रही थी। शायद उनको ये बात समझ में आ गया था कि ये अपनी जिंदगी इस बिजनेस से बदल सकता है। शायद उनको मेरी आंखों के अंदर वो ताल कटोरा स्टेडियम की चमक दिखाई दे गई थी। शायद उनको वो जो सपना मैं ताल कटोरा स्टेडियम के अंदर देखकर आया था वो उनको दिखाई दे गया था। मेरी माँ ने मुझे अपने पास बुलाया और पूछा कि ये क्या काम है। फिर मैंने उनको जैसा मुझे समझ में आया था, मैंने ये बिजनेस प्लान के बारे में उनको थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश किया और मेरी माँ ने आशीर्वाद देकर मुझे पैसे दिए और बोला तू इस बिजनेस को कर ले। अब आप मुझे बताइए कि जिस बेटे के ऊपर माँ का आशीर्वाद हो, क्या वो बेटा फेल हो सकता है? और आज अपने माँ के आशीर्वाद से गौरव जैन आप सबके सामने डायमंड बनके खड़ा है। थैंक यू दोस्तों।